अब देखते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग करते हैं। ब्रह्म सभा ब्रह्मो समाज कहाँ मतलब वो हुआ था ब्रह्म समाज कोलकाता में। ठीक। आर्य समाज मुंबई में। नदवा उलमा लखनऊ में। मानव धर्म सभा सूरत में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में। मानव धर्म सभा सूरत में 1844 में। ठीक। आर्य समाज मुंबई 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। नदवा उल उलेमा लखनऊ में 1894 में। विच सोशल रिफॉर्मर स्ट्रांगली अपोज द ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। तो देखिए उस समय 1826 में 1828 या 1830 तक जो राजा राम मोहन राय जी थे वो एकदम मतलब वो अपने मॉडर्न मैन थे, सबसे पहले मॉडर्न मैन थे और मैन ऑफ रिनेसेंस थे वो। तो लगभग जो 1830 से पहले जितने रेवोल्यूशन हुए अगर लीड करने की वाली बात हुई तो वो राजा राम मोहन, मतलब ऐसा नहीं है कि वही किए होंगे लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसमें अगर हम लोग ज्यूरी एक्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं तो राजा राम मोहन राय को ही हम लोग चूज़ करेंगे। ठीक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये मान लीजिए राजा राम मोहन राय विडो रिमैरिज एक्ट के बारे में ये इनका वो था मामला। राजा राम मोहन राय जी स्ट्रांगली अपोज ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। इसमें क्या था? द एक्ट अलाउड ओनली क्रिश्चियन जूरर्स इन केस इन्वॉल्विंग क्रिश्चियंस लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदू एंड मुस्लिम। इसमें यह था कि क्रिश्चियन को सिर्फ क्रिश्चियन ही जज जो होंगे वो देखेंगे, हिंदू या मुस्लिम नहीं। रॉय रोड पिटीशन एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। महादेव गोविंद राणा डे फोकस्ड ऑन प्रार्थना सभा 1867। राज नारायण बसु, ही वॉज राइटर एंड नेशनलिस्ट। ओके। प्रार्थना सभा एम.जी. राणा डे जी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी 1873 में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1870 सर सैयद अहमद खान। 1920 में जाके ये यूनिवर्सिटी बना था। प्रार्थना सभा लेड बाय एम.जी. राणा डे फोकस्ड ऑन सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र 1867। ब्रह्म समाज 1828। ब्रह्मो सभा मतलब राजा राम मोहन राय जी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875। रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद 1897। ज्यूरी एक्ट 1826 अपोज्ड बाय राजा राम मोहन राय ड्यू टू रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। प्रार्थना सभा आत्मारंग पांडुरंग और एम.जी. राणा डे। रामकृष्ण 1867। रामकृष्ण मिशन 1897। स्वामी विवेकानंद सत्यशोधक सभा 1873। ज्योतिबा फूले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मूवमेंट 1875 जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना वो किया था, आर्य समाज की स्थापना की। तो फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920। पूना सार्वजनिक सभा was फाउंडेड बाय पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद राणा डे 1870 में। 1858 में मतलब ये डेट भी था। 1870 में एम.जी. राणा डे महादेव गोविंद राणा डे पूना सार्वजनिक सभा वाज इस्टेब्लिश इन 1870। ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन सोसाइटी। ये ब्रिज की तरह काम कर रहा था। ठीक। की मेंबर महादेव गोविंद राणा डे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, इनको लोक हितवादी भी कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। जी.वी. जोशी जी। पंडित रमाबाई जी ने वुमेन्स राइट की एडवोकेट थी। इन्होंने विधवाओं के लिए बहुत आश्रम खोले थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी फोकस्ड ऑन बंगाल एंड फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन 1876। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में इन्होंने वो किया था। 1870 में महादेव गोविंद राणा डे। पूना सार्वजनिक सभा was an early political and social reform organization. It influenced later movements like Indian National Congress. It was one of the first Indian political bodies to articulate economic grievances. First Indian political body थी ये। It was one of the first Indian political bodies to articulate economic grievances. ओहो।
मतलब ये इकोनॉमिक ग्रीवांस जो शिकायतें थी उस पे लेकर भी काम कर रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय 1828, but the Brahmo Samaj of India was later split to Keshav Chandra Sen into 1866। अरे रे 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 रे। ब्रह्म समाज, अच्छा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, मतलब ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा जो था वो राजा राम मोहन राय जी द्वारा वो किया गया था, लेकिन बाद में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है वो केशव चंद्र सेन ने वो किया, भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इस्टेब्लिश किया था, तत्वबोधिनी सभा। सत्य शोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले इन 1873। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ 1901 बाय गोपाल कृष्ण गोखले टू ट्रेन इंडियंस इन सोशल सर्विस एंड नेशनलिज्म। द सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। Servant of India Society aimed to train workers for national service. It played a crucial role in political education and social upliftment. MC Setalvad, B.N. Rao, Alladi Krishna Swami Iyer were distinguished members of Servant of India Society. MC Setalvad, B.N. Rao, Alladi Krishna Swami Iyer was distinguished member of Servant of India Society, founded by Gopal Krishna Gokhale in 1905. It includes members like MC Setalvad, B.N. Rao और Alladi Krishna Swami Iyer. Swaraj Party was founded in 1923 by C.R. Das and Motilal Nehru. All India National Liberal Federation, a moderate organization that included leaders like Surendranath Banerjee. Madras Labour Union in 1918 by V.P. Wadia and V.K. Thiruvanantachari for workers' right. Okay. MC Setalvad, B.N. Rao और लादी कृष्ण स्वामी ने मतलब ये मेंबर थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। MC सेटालवाड फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा पहले अटॉर्नी जनरल बने। B.N. Rao helped in drafting the Indian Constitution. Alladi Krishna Swami Iyer, member of the Constituent Assembly. In which year did Gopal Krishna Gokhale found Servant of India Society? 1905 में। Servant of India Society was a reformist movement focused on education, self-governance and social work. It trained nationalists for constructive political work. Who established the Servant of India Society? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, फाउंडेड इन 1905। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी मॉडरेट लीडर थे। बिपिन चंद्रपाल जी रेडिकल नेशनलिस्ट लीडर थे, स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े थे। महादेव गोविंद रानाडे जी ये मॉडरेट रिफॉर्मर थे। इनकी मृत्यु 1901 में हो गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले was a mentor of Mahatma Gandhi. He promoted education, constitutional reform and economic policies of Indian self-rule. Servant of India Society was founded by Gopal Krishna Gokhale 1905 में to train nationalists. ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रिमैरिज एक्ट एंड सोशल रिफॉर्म 1856। लॉर्ड कैनिंग विडो रिमैरिज एक्ट। दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिक नेशनलिज्म ट्रेन थ्योरी। लाला लाजपत राय जी लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ कांग्रेस। हु आर द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले जी। कहाँ गए? हाँ 1905 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी 1916। सरोजनी नायडू जी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। इंडियन वुमेन, अगर वुमेन की बात किया जाए तो वो एनी बेसेंट जी थी। इंडियन वुमेन की बात की जाए तो सरोजनी नायडू जी थी। जस्टिस राणा डे इन्वॉल्व इन सोशल रिफॉर्म बट नॉट फाउंडर। पूना सार्वजनिक सभा फाउंडेड इन 1870 बाई MG राणा डे।
पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड in 1905, Gopal Krishna Gokhale. Gokhale's influence, mentor of Mahatma Gandhi ji, advocated for education and reform. Jury Act 1826, opposed by Raja Ram Mohan Rai. Satya Sodhak Samaj, founded by Jyotiba Phule in 1873. 1873. Who was the founder of Servant of India Society? तो गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। राणा डे जी, महादेव राणा डे वॉज अर्ली सोशल रिफॉर्मर। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इन्होंने ही वो किया था। और जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस था वो भी यही लीड कर रहे थे। अनंत पटवर्धन ये नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 टू ट्रेन इंडियंस in social service and nationalism, focused on education, economic self-reliance and national awakening. Bal Gangadhar Tilak was a radical nationalist who focused on Swaraj and revolutionary activities. The Servant of India Society was one of the first secular organizations devoted to public welfare. Gokhale was mentor to Mahatma Gandhi and promoted constitutional method. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर जी 1839 में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय जी 1815 में। तत्वबोधनी सभा वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर इन 1839 टू प्रमोट ब्रह्मो आइडियाज। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1850, लेटर मर्ज्ड इनटू ब्रह्म समाज। हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 में। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। कहाँ फाउंड किया था? फर्गूसन हिल, पुणे में 12 जून 1905। और मेंबर कौन कौन थे? नातेश अप्पाजी द्रविड़, अनाथ विनायक पटवर्धन, गोपाल कृष्ण देवधर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज? तो मुकुंद राव पाटिल जी और शंकर राव जाधव जी। अपोज्ड ब्राह्मणिकल डोमिनियंस एंड कांग्रेस पार्टी। श्री नारायण गुरु जी फोकस्ड ऑन इजहावा कम्युनिटी टू रिफॉर्म इन केरला। श्री नारायण गुरु जी। बी आर अम्बेडकर जी फाउंडेड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942। बी आर सिंधे जी ने। बहुजन समाज एम्ड एट अपलिफ्टिंग लोअर कास्ट एंड चैलेंजिंग अपर कास्ट डोमिनेंस, लेटर अलाइंड विद ब्रिटिश पॉलिसीज। Who demanded the right to enter temples that caused a riot in Tirunelveli in 1899? Nadars. The Tirunelveli Nadar community, Tamil Nadu, faced oppression and was denied temple entry. In 1899, their demand for temple entry led to riot in Tirunelveli. तिरुनावेली में जो राइट हुए थे 1899 में, वो टेम्पल को में घुसने को लेकर हुए थे। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर महार्स टेम्पल एंट्री इन 1920s, जैसे कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन नासिक 1930 में। नाडा टेम्पल एंट्री मूवमेंट वेर क्रूशियल फॉर दलित राइट्स, जैसे मेजर टेम्पल एंट्री मूवमेंट वायकॉम सत्याग्रह 1924 कहाँ? केरला में। कालाराम टेम्पल एंट्री 1930 महाराष्ट्र में। गुरुवायूर टेम्पल एंट्री 1931 में केरला में। Temple entry movement. Who said that if God were to tolerate untouchability, I would not recognize him as God? तो ये तिलक जी ने कहा था। तिलक believed that untouchability have no religious justification. He declared, if God were to tolerate untouchability, I would not recognize him as God. बी आर अम्बेडकर जी ने भी लड़ाई की थी। लाला लाजपत राय भी। महात्मा गांधी फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, हरिजन मूवमेंट 1932। बाल गंगाधर तिलक जी। राजा राम मोहन राय उपनिषद एज प्योर हिंदुइज्म, उपनिषद वेद, हाँ ठीक है। केशव चंद्र सेन ब्रह्मवाद एज वर्ल्ड रिलीजन, वुमेन राइट को लेकर लड़ते थे। और 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। सत्यशोधक वो लिखा। ठीक, हिंदुइज्म लिंक टू विद द वेदास, वेदों की ओर लौटो बोले।
स्वराज शब्द दिया इन्होंने। रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, मेनी पाथ्स टू गॉड, मतलब मतलब ईश्वर को पाने के लिए बहुत से पाथ हैं। राजा राम मोहन राय, उपनिषद इम्फेसाइड मोनोथिज्म एंड रेशनल हिंदुइज्म। हाँ, मूर्ति पूजा वूजा के खिलाफ थे, ये मोनोथिज्म के साथ थे। केशव चंद्र सेन वांटेड ब्रह्मवाद टू बी यूनिवर्सल। दयानंद सरस्वती एडवोकेटेड बैक टू वेदास मूवमेंट। रामकृष्ण परमहंस जी बिलीव्ड ऑल रिलीजन्स लेड टू द सेम गॉड। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। बहुजन समाज फाउंडेड बाय मुकुंद राव पाटिल एंड शंकर राव जाधव। टेम्पल एंट्री मूवमेंट नादर कम्युनिटी तिरुनावेली 1899 में। फिर वाईकॉम 1924, कालाराम मंत्री वो 1930, और एक और 1931 में हुआ था, कौन सा था? गुरुवयूर टेम्पल एंट्री 1931 में केरला में। Tilak on untouchability. If God tolerated untouchability, I would not recognize him as God at all. Brahma Samaj, founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828. Dayanand Saraswati ji linked Hinduism to Vedas. Which one of the following is not correctly matched? जो करेक्टली मैच नहीं है। पांडुरंगी प्रार्थना समाज 1867 सही है, इन बॉम्बे। इंस्पायर्ड बाय केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, मतलब ये केशव चंद्र सेन जी के ब्रह्म समाज से प्रभावित था। आत्मारंग पांडुरंग जी का प्रार्थना समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, 1875 में। बैक टू वेदास मूवमेंट और शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने ही किया था। राजा राम मोहन राय जी आदि ब्रह्म समाज नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर जी 18। राजा राम मोहन राय फॉर्म्ड ब्रह्म सभा 1828 which later became ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज was formed by देवेंद्र नाथ टैगोर in 1866। विवेकानंद जी 1897 में। रामकृष्ण मिशन 18 टू प्रमोट वेदांत एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। ब्रह्मो समाज स्प्लिट इन 1866 इंटू आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन, या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। Which of the following is not correctly matched? यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डोरिजियो सही है। डिरोइजो लेड द यंग बंगाल मूवमेंट 1826 to 1831। डेरोइजो प्रमोटेड फ्री थिंकिंग, रेशनलिज्म एंड क्वेश्चनिंग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। ठीक। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये B.R. अम्बेडकर जी ने वो किया था। ठीक। बहिष्कृत हितकारिणी सभा B.R. अम्बेडकर जी 1924। एम्ड एट अपलिफ्टिंग दलित एंड फाइटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। थियोसॉफिकल सोसाइटी कॉलोनल ऑलकॉट, हाँ सही है। फाउंडेड इन 1875 इन द USA बाय H.P. बोलोवात्सी और कर्नल ओलकॉट। मूव्ड इन इंडिया इन 1879। हेडक्वार्टर एट अडेयार मद्रास। यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने 1888 में। एम टू सपोर्टिंग ब्रिटिश राज एंड काउंटरिंग कांग्रेस एक्टिविटीज। ज्योतिबा फूले फाउंडेड सत्य शोधक समाज। बहिष्कृत हितकारिणी, ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा नहीं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में B.R. अम्बेडकर जी ने, और सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने। अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा फोकस्ड ऑन दलित एजुकेशन, टेम्पल एंट्री एंड सोशल जस्टिस। एक बार यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यंग बंगाल मूवमेंट 1824 to 1831। डेरोजी हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा B.R. अम्बेडकर जी, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट और बेलोवत्स्की 1875 में। 1875 में ही ये अपना आर्य समाज भी फाउंड हुआ था बॉम्बे में। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान 1888 में। करेक्ट करना है।
डी के कर्वे, धोंधो केशव कर्वे 1858 to 1962 फाउंडेड हिंदू विडोज होम इन पुणे 1896 में। इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया 1916 में। जेईडी बिथुने सेटअप बिथुने स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता 1849 और ईश्वर चंद्र सेन जी पहले सेक्रेटरी बने। लेट द विडो रीमैरिज एक्ट 1856, प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कलकत्ता। BM मालाबारी जी इंस्ट्रूमेंट इन पासिंग द एज ऑफ कंसेंट 1891, बैनिंग चाइल्ड मैरिज। डी के कार्वे जी नहीं, डी के कार्वे जी जो थे अरे 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 अरे, ये तो मान लीजिए ईश्वर चंद्र, अच्छा हाँ सॉरी, डी के कार्वे जी सेक्रेटरी थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन मुंबई, मतलब यहाँ पुणे में। और 1916 में पहली वुमेन यूनिवर्सिटी डी के कार्वे जी ने वो किया। जेईडी बिथुने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। BM मालाबारी स्टार्टिंग ए क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये पारसी थे। 1872 या 18 एज ऑफ कंसेंट इन्हीं के 1891 का एज ऑफ कंसेंट इन्हीं के प्रयासों से वो हुआ। आइडेंटिफाई द करेक्ट कम्बिनेशन फॉर प्रार्थना सभा यंग इंडिया लोक हितवादी। तो देखिए प्रार्थना सभा वो मतलब पांडुरंग जी, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी, नहीं यंग इंडिया हाँ महात्मा गांधी, और गोपाल लोक हितवादी गोपाल कृष्ण ये गोपाल हरि देशमुख जी, सत्य शोधक समाज फूले जी, रनुमाई मजदय श्याम सभा, अब ये नहीं पता। ठीक, तो ये हाँ देखिए आत्मारंग पांडुरंग जी, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी जी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा, नौरोजी फरदोन जी। ठीक, आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज 1867, महात्मा गांधी पब्लिश्ड यंग इंडिया न्यूज़पेपर, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, ज्योतिबा फूले फाउंड सत्यशोधक समाज 1873, नौरोजी फरदोन जी फाउंडेड रहनुमाई मजदयासन सभा 1851 फॉर पारसी रिफॉर्मर्स। नौरोजी फरदोन जी। प्रार्थना सभा 1867 एम्ड एट हिंदू रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, यंग इंडिया 1919 to 1932, वीकली जर्नल बाय महात्मा गांधी टू प्रमोट नेशनलिज्म, वीकली जर्नल था। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख रॉट सोशल रिफॉर्म आर्टिकल इन प्रभाकर मैगजीन, इसी नाम से लिखते थे लोकहितवादी। सत्यशोधक समाज 1873 एम्ड एट कास्ट इक्वालिटी एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट, रहनुमाई मजदयासन सभा फर्स्ट पारसी रिफॉर्म एसोसिएशन इन इंडिया 1851 में। रहनुमाई मजदयासन सभा। प्रार्थना सभा फाउंडेड बाय आत्मारंग पांडुरंग इन 1867, यंग इंडिया न्यूज़पेपर पब्लिश बाय महात्मा गांधी 1919 में। लोकहितवादी पेन नेम ऑफ गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले इन 1873, रहनुमाई मजदयासन सभा फर्स्ट पारसी रिफॉर्म एसोसिएशन 1851 फाउंडेड बाय नौरोजी फरदोन जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो भारत धर्म महामंडल फाउंडेड इन 1887 एट हरिद्वार, एम्ड ऑफ प्रिजर्विंग सनातन धर्म, प्रमोटिंग हिंदू रिलीजियस एजुकेशन। देव समाज लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने 1887 में लाहौर में वो किया था। फोकस्ड ऑन सोशल रिफॉर्म, वुमेन्स राइट एंड रेशनलिज्म, राधा स्वामी सत्संग, ये आगरा में 1861 में शिवदयाल सिंह जी द्वारा, शिवदयाल सिंह या स्वामी जी महाराज प्रीच्ड स्पिरिचुअल टीचिंग, मेडिटेशन एंड डिवोशन ऑफ सिंगल सुप्रीम बीइंग। भारत धर्म सभा 1887 में हरिद्वार, देव समाज लाहौर में श्री नारायण अग्निहोत्री जी द्वारा 1887 में, राधा स्वामी सत्संग आगरा में शिवदयाल सिंह जी द्वारा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में 1883 में,
aimed to protecting Hindu tradition and custom against Christian missionaries and Brahma Samaj influences. ब्रह्म समाज और क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। Who among the following social reformer was known for proficiency in संस्कृत कॉलेज? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। अब देखिए, अच्छा मतलब सारे लोग। Who among the following social reformer was known for proficiency? अच्छा संस्कृत लैंग्वेज, ओह सॉरी कॉलेज का मैं सोचा। दयानंद सरस्वती जी, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, ऑथर सत्यार्थ प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, नोन फॉर सिंप्लीफाइंग संस्कृत ग्रामर एंड प्रमोटिंग संस्कृत एजुकेशन, प्लेड ए मेजर रोल इन विडो रीमैरिज एक्ट 1856। राजा राम मोहन राय जी, स्टडीज संस्कृत, पर्शियन, अरबिक एंड इंग्लिश, ट्रांसलेटेड वेद एंड उपनिषद टू प्रमोट रेशनल इंटरप्रिटेशन। सही। Brahma Samaj supported monotheism, founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828. Brahma Samaj supported monotheism, rejected ideal worship and believed in one supreme God. Brahma Samaj supported monotheism, founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828. Brahma Samaj supported monotheism, founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828. Rejected ideal worship and believed in one supreme God. Arya Samaj contributed to the development of education, founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875. Brahma Samaj supported monotheism, founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828. Brahma Samaj supported monotheism, founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828. Rejected ideal worship and believed in one supreme God. Arya Samaj contributed to the development of education, founded Swami Dayanand Saraswati in 1875, established Dayanand and Anglo-Vedic DAV schools and colleges to promote Vedic education. Swami Vivekananda founded Ramakrishna Mission, founded in 1897, aimed at spiritual and social service, focused on education, health and selfless service. सही है। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर इंस्पिरेशन ऑफ, अच्छा वुमेन्स, तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई ज्योतिबा बाई फूले जी द्वारा 1873 में। तो समझिए कि उसी समय से ही मामला चालू हो गया। पद्मबाई रानाडे, वाइफ ऑफ एम.जी. रानाडे, इन्वॉल्व इन विडो अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, फाउंडेड सेवा सदन फॉर वुमेन्स एजुकेशन। पद्मबाई रानाडे जी ने सेवा सदन वो की शुरुआत की। एनिमेशन थियोसॉफिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर, प्रोमोटेड वुमेन्स एजुकेशन बट वाज नॉट की। सरोजिनी नायडू जी फ्रीडम फाइटर थी, नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता था इनको। एक्टिव इन वुमेन्स राइट एंड सफरेज मूवमेंट, बट पोस्ट 1910 मतलब 1910 के बाद वो हुआ। इन्होंने वो गांधी इरविन संवाद में वुमेन्स का हक भी रखा था। ज्योतिबा बाई फुले जी opened the first girls school in 1848 in Pune, fought for women's education, widow remarriage and abolition of caste discrimination. Jyotiba Phule, his wife Savitri Bai Phule was the first female character teacher of India. उनकी पत्नी जो थी सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा बाई फुले जी ने महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल वो किया 1848 में, और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की। उनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, वो भारत की पहली महिला टीचर थी। व्हाट वाज द कॉमन अमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज? ये तीनों लोगों ने अच्छा मतलब हाँ देखा जाए, नन ऑफ दीज हैड ए पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, आर्य समाज रिवाइवल ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, रामकृष्ण मिशन स्पिरिचुअल एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। None of these were political organization but they contributed to patriotism and social awakening. All three originated from बंगाल, ऐसा नहीं है ब्रह्म समाज बंगाल, रामकृष्ण मिशन बंगाल, लेकिन आर्य समाज
यहाँ से बॉम्बे से 1875 में। फाउंडर ऑफ ऑल थ्री वेयर एजुकेटेड इन इंग्लैंड, बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन राय जी इंडिया में, स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता में, स्वामी दयानंद सरस्वती फोकस्ड ऑन वैदिक एजुकेशन नॉट वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा नहीं करेक्ट है? डॉक्टर एनी बसंत वाज एन थियोसॉफिस्ट, बिल्कुल सही है। सी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1907। ये देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी बोट्समैन ने और कैप्टन ओलकॉट ने, कर्नल ओलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में शुरू किया था। ये इन्होंने, बेसेंट ने प्रमोटेड इंडियन कल्चर एजुकेशन, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898। यही चल के आगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। एंड होम रूल मूवमेंट, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इज इन मद्रास, बिल्कुल सही, अडयार मद्रास में। थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन यूएसए, न्यूयॉर्क 1875। Shifted to Adyar, Madras in 1882, which remains its headquarter. स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी फाउंडेड आर्य समाज, बिल्कुल सही, 1875 में। एडवोकेटेड बैक टू वेदास। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन गांधीनगर, नहीं, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक, गांधी जी वॉज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। गांधी जी इज अ मॉडर्न सिटी, गांधीनगर इज अ मॉडर्न सिटी नेम्ड आफ्टर हिम। It was not his birthplace. पोरबंदर में जन्म हुआ था गांधी जी का। ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय जी 1828, मोनोथेइस्टिक अगेंस्ट आइडियल वर्शिप। आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती जी 1875, बैक टू वेदास। रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय विवेकानंद जी 1897, फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल एंड सोशल सर्विस। वुमेन्स मूवमेंट started with Jyotiba and Savitribai Phule after Ramabai Ranade. Theosophical Society founded in USA 1875, moved to Adyar, Madras in 1882। सही है। अब आते हैं हम लोग यहाँ, consider the following pair. All India Anti-Untouchability League, All India Anti-Untouchability League फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1932। हाँ, सही है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 में फाउंड किया गया, फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। आगे चल के इसे हरिजन सेवक संघ कहा गया, टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्ट दलित। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, फाउंडेड इन लखनऊ इन 1936। स्वामी सहजानंद सरस्वती, पेशेंट लीडर वॉज प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया किसान सभा। NG Ranga was general secretary associated with peasant struggle and land reform and agrarian rights. Self-respect movement 1925, started by E.V. Ramaswamy Nayakar Periyar in Tamil Nadu. सही। Opposed caste system, Brahmanical dominance and fought for women's right and self-respect। सही है। अब ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा वो किया गया। आगे चल के वो हरिजन सेवक संघ के रूप में हुआ। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी 1936 में लखनऊ में। ठीक। NG रंगा जनरल सेक्रेटरी थे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ई वी रामास्वामी नायकर पेरियार तमिलनाडु में शुरू किया गया। ठीक है, 1925 में। परमहंस मंडली वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र बाय दादोबा पांडुरंग थर्राडकर। ठीक है। परमहंस मंडली फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र बाय दादोबा पांडुरंग तरखाडकर। It was a secret society promoting monotheism and social reform. Paramhans Mandali 1849। The Deoband movement in UP started in which year? 1866 में देवबंद, सहारनपुर यूपी। अपोज ब्रिटिश रूल, प्रमोट इस्लामिक एजुकेशन। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने शुरू किया था। देवबंद मूवमेंट यूपी में 1866 में।
देवबंद कहाँ है? सहारनपुर, यूपी में है। हु बिगेन द फैराजी मूवमेंट? स्टार्टेड बाय हाजी सरीतुल्ला इन अर्ली 19th century in Bengal, opposed British operation and Hindu landlord domination over Muslim। हाजी सरीतुल्ला ने फैराजी मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब यहाँ देखें हम लोग, हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म? तो डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक। लेड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट एंड फाउंडेड नवयान बुद्धिज्म 1956 में। इसी साल इनकी मृत्यु भी हुई थी। अभी 2-3 दिन पहले एक वो भी आया था, आर्टिकल भी आया था इसी पे। राधा कृष्ण, फिलोसफर एंड इंडिया सेकेंड प्रेसिडेंट। टैगोर जी, पोएट एंड रिफॉर्मर। विवेकानंद जी, स्पिरिचुअल लीडर एंड प्रोमोटेड वेदांत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर embraced Buddhism in 1956 at Nagpur. B. R. Ambedkar embraced Buddhism in 1956 at Nagpur, leading Dalit Buddhist movement. He wrote Buddha and Islam, advocating Navayan Buddhism, a modern Buddhist sect. ठीक। दारुल उलूम was established by मौलाना शिबली नुमानी। अच्छा देखिए, देवबंद 1866 में, लेकिन दारुल उलूम नदवातुल उलमा, अरे यार, दारुल उलूम मौलाना शिबली नुमानी, नदुल उलमा 1893 लखनऊ। दारुल उलूम देवबंद was established in 1866 in UP by मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही। और दारुल उलूम नदवत उल उलामा लखनऊ 1893 was founded by शिबली नुमानी to reform Islamic education। दारुल नदवात उल उलूम ये। मौलवी हसन अहमद प्रोविनेंट देव नहीं। मौलवी अब्दुल्ला चक्रवालाकी अहमदिया मूवमेंट नहीं। मौलाना अहमद रिजा खान फाउंडर अब, हाँ देखिए, मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली ये अहमदिया मूवमेंट के वो थे। मौलाना अहमद रिजा खान बरेलवी मूवमेंट के वो थे, अगुआ थे। ठीक है। द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वाज अगेंस्ट करप्शन इन टेम्पल्स। तारकेश्वर मूवमेंट, करप्शन इन टेम्पल्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन बाय प्रीस्ट इन तारकेश्वर शिव टेम्पल। तारकेश्वर मूवमेंट 1924। हाली सिस्टम कंसर्न रिलेटेड टू बॉन्डेड लेबर इन हैदराबाद कर्नाटक रीजन। हाली सिस्टम मतलब बेगारी जो करवाता था। फार्मर्स वेयर फोर्स्ड फॉर लैंडलॉर्ड्स अंडर हेरिडेटरी डेप्ट बॉन्डेज। मतलब ऐसे, मतलब पिताजी ने अगर कर्ज लिया है तो उनका बच्चा देगा, इस टाइप का मामला था। हाली सिस्टम, बॉन्डेड लेबर। Who among the following leaders founded revolutionary organization? अभिनव भारत सोसाइटी। तो विनायक दामोदर सावरकर फाउंडेड अभिनव भारत इन 1904 इन नासिक। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बरिंदर घोष एसोसिएटेड विथ अनुशीलन समिति। पुलिन बिहारी लेड जुगांतर ग्रुप इन बंगाल। पुलिन बिहारी जी। अभिनव भारत सोसाइटी was founded in 1904 by V.D. Savarkar and Ganesh Damodar Savarkar. Earlier known as Mitra Mela, later renamed Abhinav Bharat, engaged in armed revolutionary activities against the British. Anti-Untouchability League founded by Gandhi ji, later named हरिजन सेवक संघ 1932। ऑल इंडिया पीएम किसान ऑल इंडिया किसान सभा 1936। सहजानंद सरस्वती जी एनजी रंगा व सेक्रेटरी, लखनऊ में ये फॉर्म हुआ था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 स्टार्टेड बाय पेरियार अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। न्यू बुद्धिज्म बी आर अम्बेडकर इनिशिएटेड नयमन बुद्धिज्म। देवबंद मूवमेंट 1866 फाउंडेड बाय कासिम नानोतावी एंड गंगोही टू अपोज ब्रिटिश रूल 1866 में। फैराजी मूवमेंट बंगाल 19th सेंचुरी में। हाजी शरियतुल्लाह फॉर मुस्लिम राइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अभिनव भारत 1904 फाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर, इंगेज्ड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक, तो ये हम लोग का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।